अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों और असातिज़ा कराम, इस्तकबाल है आपका हमारे YouTube चैनल उर्दू स्कूल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सिलसिला चल रहा है जमात शशुम के उर्दू मजमून के तमाम असबाक के सवाल जवाब का, जिसमें से आज 7वां सबक ए माओ बहनों और बेटियों, इस सबक के सवाल जवाब देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आगे के तमाम सवाल जवाब भी आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ें। सवाल, एक जुमले में जवाब लिखिए। नंबर 1, इस नज्म के शायर की मशहूर नज्म का नाम लिखिए। जवाब, इस नज्म के शायर मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की मशहूर नज्म का नाम मुसद्दस हाली है। नंबर 2, शायर ने नेकी की तस्वीर किसे कहा है। जवाब, शायर ने नेकी की तस्वीर माओ बहनों और बेटियों को कहा है। आप खवातीन भी लिख सकते हैं। शायर ने नेकी की तस्वीर खवातीन को कहा है। नंबर 3, शायर ने औरतों की फितरत किसे कहा है। जवाब, शायर ने औरतों की फितरत हया को कहा है। सवाल, मुख्तसर जवाब लिखिए। नंबर 1, शायर ने माओ बहनों और बेटियों की अहमियत किस तरह बयान की है। जवाब, शायर ने माओ बहनों और बेटियों की अहमियत बयान करते हुए कहा है कि दुनिया की जीनत और कौमों की इज्जत इन्हीं से है, इन्हीं से दुख में राहत मिलती है, इनके बगैर घर वीरान है, घरों में बरकत भी इन्हीं की वजह से है। नंबर 2, शायर ने नेक खवातीन की किन खूबियों का जिक्र किया है। जवाब, शायर ने कहा है कि नेक खवातीन इज्जतदार होती हैं, दीन की हिफाजत करती हैं, उनकी फितरत में हया और वफा पोशीदा होती है, सब्र और रज़ा उनकी अहम खूबी है, अपने शौहर से मोहब्बत करती हैं और अपने बेटों की गमखार होती हैं। नंबर 3, आती हो अक्सर बेतलब कहकर शायर ने मुआशरे की किस खराबी की तरफ इशारा किया है। जवाब, हाली ने आखिरी शेर में कहा है आती हो अक्सर बेतलब। इस फिक्रे से शायर ने मुआशरे की गलत सोच की तरफ इशारा किया है कि अक्सर लोग चाहते हैं कि उनको लड़की ना हो बल्कि लड़का हो। अगला सवाल, दर्ज झेल शेर का मतलब बयान कीजिए। शेर है, फितरत तुम्हारी है हया, तीनत में है महरो वफा, मुट्ठी में है सब्रो रज़ा, इंसान इबारत तुमसे है। तशरी, इस शेर में हाली ने खवातीन की खूबियां बयान करते हुए कहा है कि उनकी फितरत में हया और वफा पोशीदा होती है। सब्र और रज़ा ये ऐसी खूबी है जो उनमें बचपन से ही मौजूद होती है। आखिर में हाली ने कहा है कि इंसान का वजूद खवातीन से ही है। अगला सवाल, खाली जगह में ऐसा हर्फ लिखिए कि 2 ऐसे अल्फाज बन जाएं जिनके मानी ऐश और गुर्बत हों। इन खाली जगहों में देखिए, इस खाली जगह में ऐसा हर्फ लिखना है 2 अल्फाज बन जाएं जिनमें से एक का मतलब ऐश और दूसरे का मतलब गुर्बत हो। तो यहाँ हम लिखेंगे रा, ऊपर से नीचे बन गया इशरत जिसका मतलब ऐश, और दाएं से बाएं बन गया उसरत जिसका मतलब होता है मुफलिसी, गुर्बत वगैरह। तो बच्चों, ये था हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।